श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के वर्तमान आचार्य सदगुरु महान साहेब की आरती पश्चात फिलहाल वंदना हो रही है। देश के कोने कोने से आए तमाम श्रद्धालु भक्तगण उन्हें अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। ये महान अवसर है। 2023 के 30 नवंबर के दिन आज 186वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है प्रथम आचार्य सदगुरु पूरण साहेब की। ये जो भक्तगण आए हैं इनसे हम अब से थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं कि वे आखिर यहाँ क्यों आते हैं और पारक सिद्धांत को वो किस तरीके से समझ रहे हैं, क्या फ़र्क आया है उनकी निजी ज़िंदगी में और उनका परिवार भी क्या समझ बूझ रहा है। आखिर संत गुरुजनों के चरणों में बैठने से उनके जीवन में क्या विशेष फ़र्क आता है और क्यों वे हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं, सब कुछ जानेंगे। आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना और समझना है। यदि आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन के घंटे भी बजा दें। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल जी, इतनी दमदार मूंछ कैसे रखे हैं? कहाँ से आते हो? जबलपुर। तो ऐसे मूंछ रखने के पीछे आपका क्या मकसद है? मूंछ रखने का था, मेरे को शौक है। शौक है, चलिए आपको शौक को मुबारक हो। आप यहाँ कब से आते हैं? मेरे को आते आना 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कैसे लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। यहाँ आने पर आपके जीवन में क्या फर्क आया? क्या फर्क आया जिंदगी में? हाँ, मैं अच्छे से मतलब रह रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने भाई को किडनी दिया है। किडनी? भाई को किडनी दिया? हाँ, दान दिया हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। बड़े मेरे छोटे भैया जीवित है और मैं भी जीवित हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे छोटे भैया मैंने SDO रहे, वो बोलिए बोलिए। SDO रहे, वो यानी मतलब रिटायर हो गए। हम दोनों भैया साथ में रहते हैं। अरे वाह। मैं किसानी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये अच्छी सीख है, अच्छी समझ के साथ जी रहे हैं आप। आपसे जोड़ा रहा तो मैं गुरु दरबार का आशीर्वाद। यानी मैं जोड़ा रहा तो मैं उनको यानी अपनी एक किडनी बहुत बढ़िया बलिदान है ये अपने भाई के लिए। लोग वरना आज तो लोग भाई का किडनी निकाल लेते हैं। अरे किडनी क्या, उसको भून के खा जाते हैं अपने व्यवहारों से। ऐसा हालत चल रही है। क्या पढ़ाई कर रही हो? मैं क्लास 7 में कॉमर्स कर रही हूँ। कॉमर्स कर रहे हो? कहाँ जाओगे, क्या टारगेट है? मुझे बैंक में नौकरी करना है, CA करेंगे। अच्छा, तो बड़ा टफ माना जाता है, कैसे करोगी? हाँ, करेंगे साहिब जी। हाँ, लगाओ, दम लगाओगे तो हाँ, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी कोशिश करेंगे। हाँ, जीवन में कोशिश। आपकी अभी उम्र क्या है? मेरी 17 साल है। मैं बचपन से आ रही हूँ। अच्छा, वही तो पूछ रहा हूँ। 17 साल की उम्र है। मैं 6 साल से आ रही हूँ। यंग एज में टीनेजर। तो आपके हर साल आती के लोग क्या सोचते हैं यहाँ साधु संतों के बारे में? मुझे तो साधु संतों पे बहुत भरोसा है। मुझे तो साधु संतों की बातों पर ही विश्वास है। अच्छा अच्छा। उन्हीं के ज्ञान से मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे तुम्हारे सहेली है कॉलेज में, स्कूल में, बाकी जगह में, हाँ, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम बताती हो यहाँ के बारे में, तो कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, मैंने उन लोगों को चैनल भी बताया है, कबीर जी के भजन बताए हैं। अच्छा, जाके आना चाहिए, समझ में आया। हाँ। कुछ लोग ऐसा तो नहीं कि लोगों साधुओं को ऐसा है बोलते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं। अच्छा, अवॉइड नहीं करते हैं? नहीं। सच्चाई सबको प्रभावित करती है, बशर्ते थोड़ा सा महसूस किया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छा सा टारगेट पास करो और शिखर पे जाओ। एक मंत्र देता हूँ आपको, अपने फेलियर से और अपनी गलती को, अपनी फेलियर और अपनी गलती को सीढ़ी बनाओ और उस पर चढ़ करके माउंट एवरेस्ट को बौना साबित कर दो। बहुत खूब। लीजिए, इसी बीच एक और नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर भोजन भंडारा का क्या हाल चाल है, ताज़ा तरीन, वो देख लेते हैं। ये माता जी फोन कर रही है। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। कहाँ से आती हो? बहुत बढ़िया भजन गाती हैं। ये सारा गीत प्रार्थना सब कुछ अपने गुरुदेव के लिए गाती हैं। और बेटे साहब आ गए? नहीं, अभी नहीं आया था जी। 2 लाइन गुरु जी के लिए गुनगुना दो। गुरु जी के लिए आओ, गाओ कोई भी। ये सुंदर काया नर्तन की, मैं बोलो प्यारे सतगुरु की, सत्संग सदा करते रहना, विषयों में कदापि ना बह
रहना, तुम चाल चलो सतमार्ग की, जय बोलो प्यारे सतगुरु की। यह सुंदर काया 2 दिन की, जय बोलो प्यारे सतगुरु की। मदहोश रहे बालापन में, मदमस्त भाए नारी धन में। यह मौज रहे थोड़े दिन की, जय बोलो प्यारे सतगुरु की। यह सुंदर काया नर तन की, जय बोलो प्यारे सतगुरु की। है जग में कौन बड़ा भारी, तुम सत विचारो नर नारी। रहे बात न कोई झगड़े की, जय बोलो प्यारे सतगुरु की। रहे बात न कोई झगड़े की। ये देखो एक साध्वी जी नजर आ रही हैं। बोलिए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ बोलिए। रमीला देवी। रमीला देवी। कानोदर। कानोदर किस जिले में है? कानोदर बनासकांठा। बनासकांठा। बोले तो बनासकांठा नदी, मतलब आप आती हो गुजरात में। गुजरात में। चलिए बढ़िया। कैसे? कितने साल से आती हो? मैं 15 साल से। गुरु कौन है? महान साहिब। क्या सीखा? क्या सीखा? ज्ञान। क्या क्या ज्ञान में क्या सीखे हो आप? भारत बोध। भारत बोध किसको बोल? हाँ और क्या है? चेतन क्या है? जड़ चेतन क्या है, उससे क्या जानकारी? तो जड़ है, चेतन अजर अमर अखंड है। इतना जानने के बाद क्या हुआ? इतना जानते जानकारी हो गई, फिर क्या फर्क पड़ा जीवन में? बहुत बड़ा फर्क। मानंदी से छूट गई। अच्छा। विश्वास में से छूट गई। वाह। पहले मूर्ति पूजा करती थी, पहला देवी देवता पूछती थी, अब एकदम खत्म। एकदम सारा घर में से खत्म। और बहू बेटे कैसे करते हैं? बहू बेटे भी भारत में है। बहुत सुंदर। कोई शिकायत नहीं है किसी को? कोई देवी देवता नहीं मानते। अच्छा। तो आपसे कोई लोग सीखते हैं गांव में? आप जहाँ जाती हो वहाँ पे? हाँ सीखते हैं। अच्छा। भजन सत्संग बढ़िया। सिखाते रहिए, सीखते रहिए। देखो माता जी यहाँ बैठी हैं। क्या नाम है आपका? अरे बोलो बोलो, कहाँ से आई है? शर्मा रही है, सबको समझ। हाँ बोलो जी। हैं? क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कहाँ से आते हो? गुजरात। अच्छा, गुजरात से आप आए हो। केम छो बाबू भाई? ओ, तो आगे और क्या सोच रहे हो? यहाँ आने से कैसे जीवन कुछ बदला है कि वैसे ही चल रहा है? क्यों भाई, इनके जिंदगी में कुछ फर्क आया कि वैसे ही खाली मतलब भड़कते हैं, नाराज होते हैं? फर्क आया है। क्या फर्क आया? बहुत फर्क आया है। अच्छा, आप व्यवहार करते हैं ना, ठीक से बोलते हैं, बहू बेटे भी सुनते हैं आपको, सब परिवार? तो कोई झंझट झगड़ा लड़ाई तो और कोई भ्रम भूत कुछ नहीं है। कोई संदेह? हाँ। हमारा जीवन में बहुत कुशल हो गया है, और कुछ देवी देवता भूत प्रेत आदि को हम मानते हैं। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मरने के बाद कुछ जाना ही नहीं है। ऐसा? क्या बात है। तो जहाँ रहेगा चेतन अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। जी, आपका क्या नाम है? पवन सिंह। महाराष्ट्र परिवर्ता। पवन सिंह लाल सिंह सेवाड़े। तो आप कारक सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं? जी हाँ। तो सज्जनों ध्यान पूर्वक सुनो। हम 68 साल से सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब मेरे गुरुदेव के दीक्षा लेकर यहाँ पर 68 साल से मैं जिकड़ी गा रहा हूँ। जिकड़ी मतलब? हाँ। जी यानी जीव। अच्छा। क यानी काया। जीव। जिकड़ी। जी यानी जीव, क यानी काया, डी यानी ये जीव खुद की डिग्री को भूलकर करता डरता भूत प्रेत जादू टोना ये दुनिया भर का जो भ्रम अपना सिर के ऊपर रोके घूम रहा। बड़े बड़े अनादिकाल से ऋषि मुनि तपी सपी योगी सन्यासी ज्ञानी ध्यानी कवि पंडित बड़े बड़े वेदाचार्य पद अधिकारी वो भी भ्रम भूल में अटके हैं और भटके हैं।
और जीवों को भी भटका दिया। आज अनादिकाल से ये जीव ब्रह्मभूल में अटका भटका हुआ को सदगुरु श्री कबीर साहेब आसमान में रवि एक है जग में पारक ज्ञान एक, आसमान में रवि एक है जग में पारक ज्ञान एक, जड़ चेतन को लगा दिया सदगुरु कबीर एक। बहुत सुंदर। और बताइए आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या फर्क आया? मेरा व्यक्तिगत जीवन में जैसे यहाँ नहीं आए थे और आज नहीं आए होते यहाँ पे, आज आप नहीं जुड़े होते तो हाँ क्या पड़ता? तो पहले मैं शराब पीता था, झगड़ा करता था। शराब पीने वाले शराबी थे। हाँ, और शराब में पूरा काम खराब होता था। तो हमारे सुबोध साहेब अनन्य साहब मुझे ऊपर खाया लखाया, फिर सदगुरुदेव राम स्वरूप साहब से बुरहानपुर में कंठी लिया मैं। कंठी दीक्षा बुरहानपुर में आचार्य श्री राम स्वरूप साहब। हाँ जी, ये वही स्थान है उनका। हाँ वही स्थान है जी जी। तो वो जिकड़ी गाया, हाँ वो जिकड़ी गाया सदगुरु, तो सर्वश्रेष्ठ पारक ज्ञान विश्व सम्राट कबीर का एक मिनट, गांव में लोग आपकी बात समझते हैं? समझते नहीं, पूरा शारदा तालुका के अंदर में जी परखा दिया लखाइए ये मौजूद है सब भाई, पारक ज्ञान के द्वारा, भजन के द्वारा गाकर कुछ बताकर लोगों का। हाँ व्यसन मुक्ति पहले तो, हाँ व्यसन मुक्ति बनाता हूँ। अच्छा, जिद्दी लोगों के लिए क्या करते हो? जिद्दी लोगों के लिए उसको ये बोलता मैं कि तुम्हारा ज्ञान मुझे समझा दो, नहीं तुम मेरे से समझ लो। वाह क्या बात है। फिर मैं आगे नहीं बढ़ने देता, वो करता धरता बहुत प्रेत जादू टोना रखता। को लोग नास्तिक बोलते हैं तो आप क्या बोलते हो? हाँ मैं ये बोलता हूँ, नास्तिक बोलने वाले तुम है नास्तिक, हम आस्तिक है। मतलब आस्तिक मतलब जो आत्मा न होता है पृथ्वी थल पे, वेद विद्या कुरान बाइबल गीता भागवत 18 पुराण 60 शास्त्र नहीं बनता, तो जानता है वो आस्तिक है, और जो मन नहीं मानता वो नास्तिक है। या जानता ही नहीं। तो तुम जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मान रखा है पृथ्वी थल पे, जगत बनाया, उसने मच्छर का पंख भी नहीं बनाया। हाँ ताली नहीं बजाते हैं यहाँ पे। तो सर्वश्रेष्ठ पारक ज्ञान विश्व सम्राट कबीर का न भूतो न भविष्य में होगा जैसा सिद्धांत कबीर का। बहुत बढ़िया। तो आचार्य आपके घर कितनी बार गए होंगे? कहाँ पर? पास पे संत जाते हैं ना बराबर। संत की पूजा तो करते करते आज तक कर रहा मैं। और भोली भाली जनता के लिए एक लाइन बोल दीजिए। भोली भाली जनता को मैं ये बोलना चाहता हूँ, हटके अटके हाँ लटके लोग भोली भाली जनता को ये, हाँ। तो शराब मत पियो, पहली बात। बहुत सुंदर। शराब मत पियो। शराब के अक्षर है 3, शराब, और जीवन के अक्षर भी 3 है, मरण के अक्षर भी 3 है, भजन के अक्षर भी 3 है। तो शराब आज कर रहा है। आज मऊ का पेड़ और आम का पेड़ लक्षण देख लो। वो मऊ का पेड़ जब पकता है तो मऊ गिरता है, बिना गिराने से गिरता है। हाँ, उसको आदिवासी लोग लाते हैं और कुछ पदार्थ डालकर सड़ाते हैं। हाँ, उसका शराब बनाते हैं। तो स यानी इंसान को तो स यानी नशा ज्यादा होता, शैतान बन जाता, गिरा देता है उसको। शैतान बना देता। बहुत सही। राक्षस रहता, रात भर परिवार को नींद नहीं आने देता, वह यानी जीवन को बर्बाद कर देता, उसका नाम शराब। मतलब है कि खान पान, रहनी बोली, भाषा, टकसाल और बुद्धि समझ सबको सुधारने के बाद ही पारक होता है। हाँ जी। तो मैं आपका फिलहाल इतना ही, बाकी मेंबर्स बोलिए क्या नाम है आपका? संतोष भाई शाहदा। यहाँ किसने बुलाया आपको? हम अपने आप आए साहब जी। अच्छा। हाँ। तो आने में दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ क्या सीखा आजकल 2-4 दिन के अंदर अंदर? सब पारक सिद्धांत का ज्ञान मिल रहा है साहब जी। पारक सिद्धांत मतलब क्या हुआ, क्या पाया, क्या रखा? अपने आप को जानना। अपने आप को जानने का मतलब क्या हुआ? हम कौन है, कहाँ से आए हैं। अच्छा, ये पारक जानने से क्या होगा? जानने से अपना कल्याण होएगा ना साहब जी। अच्छा, जीवन। हाँ, कल्याण कैसे होगा? कल्याण ये पार की संतों के सत्संग के द्वारा ही होगा। हाँ। क्या फर्क पड़ता है लगने से? संतों के निकट सत्संग करने से क्या फर्क पड़ता है हमको या
लोगों को, सबको क्या फर्क पड़ता है? फर्क ऐसा पड़ता है साहिब जी, ये जीवन भर हम दुख पा रहे हैं संसार के अंदर, उससे बच जाते हैं अच्छा। और शांति की ओर चलते हैं हम संत के सानिध्य में आकर। नहीं, जैसे एक आदमी है हाँ जो तमाम तरह के लत, नशा, व्यसन और धर्म मान्यता में डूबा है, हाँ। तो वो आदमी कैसे निकलेगा यहाँ आके? उसको क्या मिलेगा, कैसे जागेगा वो तो देखो साहिब जी, जैसा उसका प्रारब्ध जागेगा और साधु संत के सत्संग प्रवचन में सुनेगा, हाँ। तो अपने आप उसके दिल में ऐसी ठोस लग जाएगी कि वो उसको निकलना ही पड़ेगा व्यसनों से। और अपने हर आप कभी इस तरीके की चीजों में डूबे थे आप? हाँ, पहले इतने नहीं थे, नहीं थे। हाँ, लेकिन जब से ये कबीर साहब का ज्ञान हमको मालूम हुआ हाँ संतों द्वारा, जी, तो हम बिल्कुल सब व्यसनों से, सब इससे मुक्त हो गए। अरे तो आपके आजू बाजू में लोग होंगे देवी देवा पूजने वाले, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हाँ, उनको जब बोलते हो तो वो तो आपकी बात मानने वाले नहीं है, वो तो मूर्ति पूजक है, फिर क्या करते हैं आप? वो तो बात मानते नहीं है, फिर लेकिन वो देखते हैं कि हमारे वहाँ साधु संत आते हैं, हाँ, और जब उनकी बातें वो सुनते हैं तो वो फिर हमको कहने लगते हैं कि हमको भी ले चलो। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको कोई वो भगवान से कुछ मिलता ही नहीं है, कर करके बहुत वो ये हो जाते हैं। आखिर तुम्हारा क्या ज्ञान है, हमको भी बताओ, वो खुद आते हैं फिर। अच्छा, चलिए, शुक्रिया आपका। हमारो सत्संग मंडल में तो गुजराती में बोलता हूँ, हमारो सत्संग मंडल हमारे भिखाभाई हमें गुजरात जामनगर कबीर आश्रम से आया है। अच्छा, जामनगर कबीर आश्रम। हाँ, कबीर आश्रम बोलते हैं यहाँ। शास्त्री वाले। हाँ, वो है अस्पताल है, हॉस्पिटल है वहाँ, वहीं से आए हो? जामनगर से आए हैं, कबीर आश्रम से। जामनगर में कौन साहब बैठते हैं आजकल? कोई साहब है? साहेब है, प्रकाश साहेब। अच्छा, चलिए। जामनगर मोरकंडा पास। हाँ, पार्क गुजराती मत बोलो। हाँ, प्रकाश साहेब से। वहाँ में हमें रहता है, वहाँ सेवा भाव करते हैं। सिद्धांत से क्या समझते हैं आप? बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? એટલે તમામ પ્રકારના વિષયો વાસનાઓ થી નિવૃત્તિ લેने को बहुत कहता है। खान पान में सुधार करने को कहते हैं। अच्छा। दारू, जुगार, चोरी, हाथ है, ये तमाम कोई पण सत्संगी मित्रों ऐसा नहीं करना चाहिए। परंपरा में ये सब गंदगी मना है, सभी जगह है, हाँ। लेकिन पारक सिद्धांत अन्य मतों से कैसे अलग है? अंधश्रद्धा से अलग है। हाँ, बस। हाँ, बोलो। अंधश्रद्धा से अलग है, और यदि कोई जात का वो किसी में देवी देवता या किसी भगवान में मानते नहीं, खुद में हते विश्वास करते, आत्मा को ही परमात्मा समझते, खुद को ही देव समझते हैं। अपना स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, अपने चेतन स्वरूप को, निज चेतन स्वरूप को आत्मा स्वरूप किया माना गया है। हम सब आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप के हिसाब से हम हमारा स्वरूप है, सभी लोग हमारा स्वरूप है। तकलीफ होती है, दुख होता है, या आपके खिलाफ किसी ने कर दिया, या आपके बात आपके लोगों ने नहीं माना, तो आपको कैसे लगता है? आत्मस्वरूप तो है, लेकिन आपके ऊपर जब ऐसा उल्टा तो हमें ऐसा लग रहा है कि कभी इस ज्ञान से हम संयम करना चाहिए और इसको क्षमा करके छोड़ देना चाहिए। हमें संयम रखना चाहिए। हम संयम रखेंगे, शील रखेंगे। शील हते ये बड़ा तत्व है हमारा, दया, क्षमा, शील, संतोष, ये पारक का तत्व है। विषय बोलो। बोलिए दादा, क्या नाम है आपका? सोमाजी सोमाजी भाई। सोमाजी गोराजी बंजारा खेड़ ब्रह्मा गुजरात। गुजरात। केम छो? बस मजामा साहब जी। में चल रही है गाड़ी। हाँ। कोई शिकायत है दुनिया से? हाँ साहब जी, क्या शिकायत? बस दुनिया से क्या, गुरुदेव ने संतों ने सिखाया साहब जी के गुरु के द्वार पे आना अच्छा, और संतों की सेवा करना अच्छा। और गुरुजनों को दिल में रखना, यही अपना कर्तव्य है। आप भंडारा भी दे रहे हैं? हाँ साहब जी, कहाँ है आपका भंडारा? वहाँ खेड़ ब्रह्मा। यहाँ हाँ, यह तो हो गया साहब भंडारा। आपका भंडारा हो गया? हाँ। भोजन भंडारा कर दिया? हाँ, कर दिया साहब जी, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भंडारे में। क्या क्या बनवाए थे आप? हाँ साहब, वो सुबह शाम को रोटी बनवाई थी, पूड़ी बनवाई थी अच्छा। और खीरा बनवाया था
वो वो खीरा सीरा सीरा हलवा, हाँ हलवा, हाँ और जलेबी थी, हाँ जलेबी भी थी, मिठास से भर दिया। हाँ रोटी थी, हाँ सब गुजराती लोग बड़ा मीठा हाँ। अभी साहब सुबह का जलपान भी अच्छा होता, हाँ जलपान भी था, पौवा भी था, छोका भी था, और अभी खाने का तैयार हो गया, पंगत चालू है कोई, हाँ साहब जी, हाँ साहब जी। आपके नाती पोते क्या समझते हैं, पारक सिद्धांत को या सदगुरु संत को समझते हैं या अरे गुरु जी लेके भाग जाते हैं? नहीं साहब जी बहुत समझते हैं, हमारा सब 3 पीढ़ी से साहब हमारा पूरा परिवार इसमें लगा है। अभी कौन आया है आपका बेटा नाती? हाँ अभी तो मेरे बेटे नहीं आए, कोई तो घर का कौन आया? हाँ घर पर हम सब आए, मेरे भतीजे आए, मेरे साथी है सब, हम घरों भाई है। हमारे खेड़ ब्रह्मा भक्त साहब, हमारे खेड़ ब्रह्मा भक्त पारक मंडल है, खेड़ ब्रह्म, हाँ खेड़ ब्रह्मा पारक भक्त मंडल है। मान साहब का 5-7 कार्यक्रम हो गया है। हाँ बाद में तो पता चला है कि अरे सब जब मान साहब गुजरात आते हैं तो हमारा खेड़ ब्रह्मा में साहब का प्रोग्राम अवश्य होता है। हाँ तो आस-पास आप खिलाते हैं, हाँ। कर रहे हैं। सब आते हैं। आपके गांव में आसपास के लोगों को जन जागृति के लिए क्या करते हैं? सब सत्संग करते हैं, हम हर गुरुवार का हमारे सत्संग चलता है। कोई आश्रम है आसपास? हाँ आसपास में सब हमारे 100 किलोमीटर का आश्रम है, अहमदाबाद में आश्रम है। हाँ अहमदाबाद में कोबा सर्कल भी है। हाँ और ठक्कर बाबा नगर में आश्रम है अपना। तो भीतर साहब का साहब बहुत उपकार है हमारे। हाँ भीतर साहब हमारे यहाँ बहुत भी आते जाते हैं और हमको मार्गदर्शन देता है। हाँ भीतर साहब का बहुत। और पारक सिद्धांत को क्या चुनौती मिल रही है? जैसे आज बागेश्वर बाबा आ गए हैं, हाँ और बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। हालांकि फिलहाल नहीं साहब जी, नहीं तो ऐसे लोग चमत्कारी बाबा लोग पारक सिद्धांत नहीं से वो ढांगे लोग लगते हैं हमको। हम इस जंजाल में से हमारा पूरा परिवार कभी सुनते ही नहीं है, कभी देखते ही नहीं है। हाँ हमारे साथ संतों कृपा आते हैं सब। सदगुरु मसरी साहब जी था हमारा बचपन में हमको ये सिखाया था। आचार्य राम स्वरूप साहब जी का हम रामस्वरूप साहब को हाँ कितने बरस तक देखा? कितने साल? हम साहब करीबन लगभग हो गया 35 साल ऊपर, 40 साल। हाँ बुरहानपुर आते। क्या खास बात रही, सबसे बड़ी बात क्या रही आचार्य श्री की खासियत? हाँ क्या था? अभी मान साहब की, आचार्य साहब तो एक बहुत पूजनीय देव था। हाँ साहब जी बहुत इसका तो उपकार है। इसकी बात भी जो मुख पे नहीं की जाती है। तो है मगर डांट फटकार भी लगाए। हाँ वो साहब जी बहुत डांटते थे, वो अच्छे थे। पर हमको अच्छा लगता था साहब जी। हमारा साहब कोई बखान करते थे हमको नहीं लगते। 40 घड़ा पानी से नहाते थे। ऐसा था 40 घड़ा पानी। हाँ साहब जी पानी, पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ साहब जी। मान साहब जी कैसे लगते हैं? फिलहाल त्यागी बैरागी एकदम बहुत साहब जी बैरागी है मान साहब जी। भाषा हाँ जितना इसका नाम है इतना ही गुण है मान साहब जी। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है आश्रम में जो कैसे लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया सुंदर लगता है हमको। लोग तो कहते हैं कि व्यवस्था नहीं वो गलत बात है, वो गलत बात है साहब, वो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा चल रहा है साहब जी। हम दूर से आते हैं, 40 साल से हम आते हैं। हाँ हम तो सब जगह भरते घूमते संतों के आते, पर यहाँ की जैसी कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। हाँ संतों का साहब बढ़िया चल रहा है। हाँ सब हाँ गए थे, हाँ साहब जी गए थे, बहुत बड़े अच्छे वहाँ, बहुत बड़े अच्छे। अभिलाष साहब जी का भी दर्शन हुआ, उसके प्रोग्राम में भी जाते थे। हमारे बनासकांठा में साहब आते थे। अभी साहब धर्मेंद्र साहब जी आए थे। आपके यहाँ? हाँ अभी आए थे साहब जी अगले साल। अच्छा। वो हमारा आबू रोड एक आश्रम है, हमारे पास में पड़ते 75 किलोमीटर दयाल साहब का। तो वहाँ साहब जी आते हैं, हम जाते हैं वहाँ भी, हम इलाहाबाद भी जाते हैं। कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ था, शालीबंडा में होता ना। हाँ बाबा गुरु जी ने कार्यक्रम करवाया था, भाई बाबू गुरु जी कार्यक्रम में पहुंची थी आप? हाँ तो कितने मेंबर आए हो आप?
हम 10-11-12 10-11 हैं। यहाँ आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। कितने सालों से आई हैं? हम फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट क्या टाइम। बात है, एकदम हाँ। नई नवेली हो आप। हाँ, नहीं अभी ज्यादा कुछ कबीर साहब के बारे में कुछ जानती हो? हमारे जेठ कंठी लिए थे, हमारे जेठ। जेठ ने कंठी लिया। हाँ। आपका भी कंठी दिख रहा है। हाँ, अब कल लिए हम कंठी। कल लिया, कल हाँ, दीक्षा हुई हाँ, आपकी, बहुत हुई। सुंदर। हाँ। साउथ इंडिया में कबीर साहब को लोग जानते हैं। हाँ, जानते संत कबीर जानते कबीर साहब की कुछ बानी याद है? एक आध साखी दोहा नहीं याद अभी नहीं जुड़ी हो। हाँ। कैसे लग रहा है? बहुत नया अच्छा चेला लग रहा, बनके? बहुत अच्छा लग रहा। बढ़िया, एकदम नई नवेली चेली है ये। हाँ। तो आपके मन में कैसे आया कि कबीर पंथ फॉलो करना है या दीक्षा लेना है? सुनीता साहब हमारे घर के पास रहती, सुनीता साहब। सुनीता साध्वी। हाँ। अच्छा अच्छा, आपके घर के पास। हाँ, उनसे मिलते थे, कभी कभी मिलते थे उनसे। अच्छा अच्छा। हमको आना इच्छा हुआ, इधर आ गए। बहुत खूब। तो कल गुरुजी ने दीक्षा में क्या बताया आपको? खास क्या बात आपको सुनने समझने में आया? ज्ञानेंद्रिय 5 रहते हैं। 5 नाम दिया? हाँ। या ज्ञान दिया? ज्ञान दिए। सही में 5 नाम दिया या ज्ञान? 5 ज्ञानेंद्रिय रहते बोल 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ऐसा क्या क्या है बोला। बताइए, ये बड़ी बात है। हाँ, कोई नाम ये- ज्ञान नहीं देते यहाँ पर, ज्ञान दिया ये जाता है। नाक, कान, आँख। आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, ये हाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हाँ। हैं और इसका सदुपयोग करना चाहिए। हाँ। ये बताया। हाँ, बताया। आचार्य महान साहब की शिष्या, क्या नाम बताइए आप? सुनीता साहब। आपका क्या नाम है? ललिता। ललिता जी हैं। चलिए, बढ़िया, आपने जानकारी लिया, ध्यान ज्ञान में लगे रहिए और आप अच्छे से जानकर बालक सिद्धांत को अपने बच्चों को भी बताइए। अच्छा। बाकी मेंबर्स को। और आपके मिस्टर वेंकटेश जी आए हैं? हाँ, आने दोनों लिए कंठी। दोनों लिए? हाँ, फर्स्ट दोनों। टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम। बहुत ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक लगे रहिए संतों के साथ और करते रहिए। कहाँ से आई हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ? प्रेमनगर जखीरा। अच्छा अच्छा, वो आपका आश्रम है वहाँ पर? कौन सा आश्रम है? आश्रम में तो आपके गुरुजी कौन हैं? अंधा साहब आश्रम पर है, उनको चला नहीं जा रहे आश्रम पर उनके अच्छा अच्छा अच्छा, उम्र अच्छा, ये शादी ये उनकी माताएं माताएं हैं। हाँ, गुरुजी की। अच्छा 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 अच्छा। हमारे भैया गुरु माता गुरु माता है, उनकी धर्म पत्नी है समझो, सीधी सीधी बोलो। तो यहाँ आकर के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको? ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छी बातें मिल रही है। मंदिर हाँ हम अपने आप को हंस है, हम ही हीरा है। हाँ, स्वयं हंस हम। चेतन है। बहुत सुंदर। हाँ, बस हम चले जाएंगे, दुनिया मंदिर में पूजा करती है, हम बोलेंगे तो मतलब रहते हैं सारे। धर्म और अंधविश्वास भागता है यहाँ, जीवन का सच्चा बोध मिलता है। तरस परस करने आए भगवान अच्छा करके, अच्छा, तो यहाँ तरस हमारा परस करना है और ज्ञान ध्यान भी सीखना है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। मंदिर पूजा तो सब छोड़ दी। अच्छा। अच्छे चेतन जगाने को लिए आए हैं। बहुत सुंदर। बस। नाटापुर वाले पटवारी साहब हैं? उसके भाई पटवारी के भाई साहब हैं। अच्छा अच्छा, ये आपकी श्रीमती है? अच्छा, आप दोनों कब आए हैं? 26 के आ गए हैं। वाह, क्या बात है। और आपके घर में आचार्य राम स्वरूप साहब गए थे? गए थे। नाटापुर गढ़ है, आप गए थे। गए थे। हाँ हाँ, तेज राम जी। हाँ, मेरे मास्टर पिताजी। तेज राम। हाँ, मेरे पिताजी है। हाँ हाँ, वहाँ जाते थे जम करके सत्संग भंडारा हुआ है आपके। ये लाटापुर है, बालोद जिला आता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो वहाँ से लोग आए हैं। तो और कितने लोग आए हैं? 11 लोग हैं। 11 लोग आए। खाने में दिक्कत हुई? यहाँ बसने में पानी गिरा, माहौल बिगड़ा, कैसे लगा? नहीं, सब व्यवस्था ठीक है। अमोई साहब की दिए अमोही साहब जी ने व्यवस्था कर दिया। ये हुई ना बात, संतों को आप जानते हैं और व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे सबकी व्यवस्था है। भोजन की दूसरी पंगत चल रही है, यहाँ पर भोजन हुआ कि नहीं? अभी करेंगे। और कहाँ देखे? यहाँ बुरहानपुर में और कुछ देखे? अभी नहीं। सिंदखेड़ा गए थे। सिंदखेड़ा में क्या देखा आपने? सिंदखेड़ा इस आश्रम का एक ब्रांच है जो खेती बाड़ी वाला इलाका है। क्या देखा आपने? वहाँ सब केला लगा हुआ है। केला लगा हुआ है। जानवर वगैरह
अच्छा अच्छा, दूध और दही खाने को मिला? हाँ मिला। वाह, क्या खिलाया आपके साहब लोगों ने? हम लोगों ने दूध पी और बाकी 2-3 लोग दही खाए। दही और दूध मिल रहा हाँ, है, दही केला और- भी मिलता है पका हुआ। हाँ। ये मौका रहता है वहाँ पर सिंध हाँ। खेड़ा में, बहुत बढ़िया। सीखते रहिए, देखते रहिए, बच्चों को भी लेके आना है। साहेब जी तो ये बोल रहे थे गन्ना भी ले जाओ। ले जाओ बोल रहे थे। नाक भी लगा हुआ हाँ है, लगा हुआ है। ले जाओ बोल रहे थे। हाँ बोल रहे थे, ले जाओ के बोल रहे थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ से आए श्रीमान? छिंदवाड़ा से। हाँ। छिंदवाड़ा के हैं? अच्छा, ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। जी जी। कैसे लग रहा है यहाँ? अरे एक नंबर स्वर्ग का सुख तो यही समझ में आ रहा साहब जी। जी जी, तो ये स्वर्ग यहीं तक रहेगा कि घर में भी जाएगा? घर में भी जाएगा साहब, हमारे आचरण में उतारना पड़ेगा ना बहुत बढ़िया, जब। बहुत बढ़िया। तो आपके बेटे बहू होंगे? जी 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 तो जी। वो समझ रहे हैं परख सिद्धांत को वो लोग भी? हाँ जी साहब, मैं अगली साल से ही जुड़ा हूँ। अच्छा, हाँ। ताज़ा जुड़े हैं। जी जी जी। कुछ फर्क आया यहाँ अरे जुड़ने से? बहुत फर्क है साहब जी, हमारे घर के लड़ाई झगड़ा जो भी है सब खत्म। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मानवता की जीवन जीन की एक राह ही मिल गई आप हमको। बर्दाश्त करते हो, सहते हो तो सब काम बनता जी है। जी जी, बेशहर बिल्कुल शहर है ये साहब। सहना चाहिए। जी जी जी। और देवी देवा पूछते थे घर में पहले? टोटल बंद कर दिए साहब। बंद कर दिए? हाँ, अब नहीं बिल्कुल। पूछते नहीं, ना? नहीं पूछेंगे। बकरा मुर्गी? नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब जी। बच्चे लोग आमलेट खाते हैं? नहीं नहीं साहब जी। हाँ, बंद कराइए सब। हाँ, लड़ाई तो- लड़ाई झगड़ा, बच्चों का जी, आमलेट जी। खाना। जी जी जी। लीजिए साहब, कहाँ से आते हो आप? यहाँ राजगढ़ जा रहा। हाँ दीजिए भैया, ले लो। कहाँ से आए हैं बताइए? साहेब बंदगी बोले श्री सदगुरुदेव की जय। मैं महाराष्ट्र से राव साहेब पाटिल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हमें यहाँ के बहुत ही संतोष मिलता है, समाधान होता है। हमारा गुरु दरबार है और यहाँ कोई ज्ञान का यहाँ यज्ञ होता है बड़ा, और ये ज्ञान यज्ञ में हम ऐसे नाते हैं कि हमारा सब जीवन का कल्याण का यज्ञ है। आपको क्या विशेष फर्क पड़ा अपनी जिंदगी में? हाँ, आपको क्या लाभ हुआ व्यक्तिगत तौर पे? व्यक्तिगत लाभ हमें तो बहुत आत्म शांतता मिली है, और जो कल्पना भूल मिट गई है। देवी देवता भूत पलित चंडी मुंडी मरी मशान हम ये कुछ नहीं मानते हैं। जो कुछ मानते हैं गुरुदेव को मानते हैं, जो सच्चे स्वरूप है। और कभी श्री सदगुरु कबीर साहब ने भी बताया है कि मैं गाँव गाँव फिरा देश देश की खोरी, ऐसा जियारा ना मिला जो लेवे पटक पचोरी। जो कोई कबीर साहब की ज्ञान लेगा फटक पचोरी तो उसका कल्याण ही होगा। ब्रह्मपुर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ब्रह्मपुर आना चाहिए। यहाँ का ज्ञान का विशेषता लेना चाहिए। पारक सिद्धांत का ज्ञान है, या नीर चीर का सब ज्ञान होता है। सत्य असत्य का ज्ञान मिलता है। जीव बहुत बढ़िया, सबको आना है। जय बोले श्री सदगुरुदेव की जय। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने ब्रह्मपुर आना चाहिए। हाँ, बच्चों को भी देना चाहिए। बच्चों को शिक्षा भी देना है, ठीक है ना जी? धन्यवाद आप जी। क्या नाम है आपका? निर्मला परदेशी, जी जी, कहाँ से आई हैं? छिंदखेड़ा तालुका। अच्छा। पाटन गाँव। वाह, बहुत सुंदर पीछे नज़ारा आप देख पा रहे हैं। भोजन कर रहे हैं लोग। तो यहाँ कब से आती हैं? तब से 21 साल की। 21 साल हो गए? हाँ, कितने 40 साल। 40 साल हो गए बता रही हैं आप। महाराष्ट्रियन है, थोड़ी भाषा की समझ उस उम्र में है। तो यहाँ क्या सीखने को मिलता है खास आपको? हाँ, क्या सीखने को मिलता है यहाँ? क्या सीखने को? सब आयुष्य का सब ये मिलता है ना, तो बोलो, बोलो। बोध लेने जैसा एक बोध हाँ, ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है। अच्छा अच्छा। हिंदी ज्यादा आती नहीं। हिंदी नहीं आती है, चलिए। तो कैसा कौन सा रहेगा? जिला बताया आपने? वो धुलिया जिला। धुलिया जिला, महाराष्ट्र। वो चलिए। कैसा है? जड़ को तो क्या, जड़ में के जाने क्या, वो या तो सही ज्ञान मिलता है। हाँ, जड़ में हाँ, जान नहीं ज्ञान है। हो। जड़ चेतन का निर्णय यहाँ बताया जाता है, कबीर ताकि साहब ने बोला है ना, हाँ बोलिए, क्या बोला है? कबीर खड़ा बजा नहीं, वो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए वो सब सुख तेरे पास। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस उम्र में आप कैसे लग रहा है आजकल? इस उम्र में तो आयुष्य का मानव जन्म मिला तो सब कल्याण है। कोई शिकायत नहीं है घर वालों से, बहू बेटे से? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई झंझट किसी से? नहीं, वो कोई झंझट लेती नहीं। और कोई दुख तकलीफ? नहीं, कुछ नहीं। घर में भी शांति। बड़े मजे से आराम से जीते हो, गुरु के आज्ञा दया से। मैं बहुत जिधर बढ़िया। जाती हूँ, मजे से रहती जय हो जय हो। देखो बूंदी भैया, बूंदी वाले, वाह क्या बात है। बाटिए ठीक से खिलाइए, आप भर भर के दीजिए। वो देखो, अभी जयकारा लगने के बाद खाना पीना शुरू करना है ना? फिलहाल भोजन नहीं करेंगे आप। तो पूरी नजर आ रही है, पूरी के साथ सब्जी है, कढ़ी भी है कि दाल है? ये देखो साध्वी जी आई, कहाँ से आई है?
क्या नाम है? अमृता। और आपका आश्रम कहाँ है? कहाँ, कौन जिले में आता है? अंटागढ़, खैरागढ़ जिले से। चलिए भोजन पाइए। बताओ जी, आप कहाँ से आई हो माता राम? पुणे से। पुणे से आई हैं ये। तो कितने बरस से आ रही हैं आप? 24 बरस हो गए आपको। अच्छा अच्छा। तो कितने परिवार वाले, पूरे परिवार साथ आई हो? यहाँ आने पर जीवन में क्या चेंज हुआ आपका? जब यहाँ नहीं आती तो क्या होता? घर में रहती, इसको नहीं जानती तो क्या फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता। क्या बताइए जरा, सुनने वाले समझे, उनको भी लगे। जन लोगों को नहीं, क्या मिलने को नहीं आता ना, इनकी समस्या बात समझ नहीं आती। हाँ हाँ। हर को खुद दिल से देखना पड़ता है, कैसे है, क्या है, खाते कैसे रहते, कैसे ढंग से बात करते। और ज्ञान ध्यान की बात करें तो ज्ञान ध्यान तो चल रहा है। दुख कुछ दुख। देखिए जयकारा लग रहा है यहाँ पर भोजन भंडार की। अब सदगुरु का जयकारा लगने के बाद लोग जो है आक्रमण कर रहे हैं भोजन पर। हाँ। और प्रेमचंद्र सालवी कहाँ? राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा। 40 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। और महाजन जी, आप कहाँ से आते हो जी? क्या बोले? जोर से बोलो। जलगांव चोपड़ा। जलगांव से आते हैं आप। तो कितने साल हो गए आपको? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। क्या बड़ा फर्क आया आपके जीवन में? आए ना फर्क। क्या फर्क आया? आचरण में तो आया था। आचरण में आया। घर वाले खुश रहते हैं आपसे? कोई शिकायत नहीं है ना बहू बेटे को? बढ़िया। बाकी ज्ञान ध्यान में जीते रहिए और भोजन करिए। ये देखो, आप कहाँ से आते हैं? अरे साहब, आप जानते हो दिल्ली से आ रहे हैं। अरे वाह, हर साल आते हैं आप लोग। क्या ठिकाना है, वाह, हर साल दिल्ली से। और साहब जी, रतन जी, कैसे इस साल क्या फर्क आ रहा है? यहाँ आने में क्या लगा, क्या खास बात हुई? हाँ बरसात में हाँ, अच्छी खासी बारिश हो गई थी। बारिश आई है इस बार, और ज्ञान की भी बारिश हो रही है। तो यहाँ जो आ करके आपको सबसे बड़ी चीज क्या सीखने को मिला? वो अपना शांति मिलती है। शांति कैसे मिल गई, बताइए कैसे मिलती है? ज्ञान से, विचार से। अच्छा अच्छा, ज्ञान और विचार शांति कैसे लेके आता है, थोड़ा बताइए। जो नहीं समझते उनके लिए क्या कहेंगे? जो कभी सत्संग नहीं जानते वो कैसे सीखेंगे? वो तो आप बताओगे ना। अच्छा चलिए चलिए। बताओगे। अरे सब बता सकते हैं, कोशिश करिए अच्छे तरीके से जीने की। चेतन था, माया मोटी माया थी, मिल गया पर गया आज 100 वर्ष पहले सतगुरु कबीर साहेब काशी के अंदर जब जन्म लिया, आज खानी पानी के आए, चेतन के आए, सबको बरसा दिया, लगा दिया और समझा दिया। जन्म जन्म का अंधकार को दिखा दिया। इसका जो भारत सिद्धांत में कंठीधारी के उनका भजन बोलना है। चलिए माता जी। ये कैसे पकड़नी? हाँ बोलो बोलो। ऐसे पाया मानुष का तन नाज कर ले भजन, ना भूलाना तेरे जीवन में क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन को पाया। भाग्य तेरी जगे दाव ऐसी लगे, मुक्ति पाना मन को विषयों से अपना हटाना। देखी 2 दिन की माया में न फूले, देखी 2 दिन की माया में न भूले। मृत्यु आकर अचानक गिरेगी, तेरी अक्कलें कुछ ना करेगी।
याते साधन में मन कर ले अपना लगन दूर जाना तू क्यों पतई में बैठा बुलाना विष केवत भोग को छोड़ दे तू जगत से चित्त को मोड़ ले तू निज स्वता रूप को भज मन के अध्यास तज मत जराना शांति अभिलाष अपने में पाना साहेब बंदगी साहेब